स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है। फिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार और किसानों की वार्ता में बात नहीं बन रही? तो बात इतनी सी है कि जब बात होगी तब बनेगी, और जब होगी ही नहीं तो कैसे बनेगी? आज सरकार और किसानों के बीच नवी वार्ता भी बेनतीजा रही। एक तरफ लगभग 50 किसान संगठन तो दूसरी तरफ से सरकारी लाव लश्कर। वो बुलाते हैं, ये बस में भरकर जाते हैं, सरकारी इमारत में अपना लंगर खाते हैं। लेकिन 6 घंटे 8 घंटे लंबी वार्ता में क्या होता है नहीं बताते हैं। क्या यह मुमकिन है कि मैराथन बैठक में बात हो और समाधान ना निकले? असल में वार्ता तो हो रही है, लेकिन बैठक में बात नहीं हो रही है। किसान कहते हैं तीनों कानून वापस लो, सरकार कहती है यह संभव नहीं है, विकल्प बताइए। और बात इतनी सी है कि विकल्पों पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। तो फिर 9 के बाद 10, 11, 12 वार्ता के दौर गिनते रहिए। क्या बिना बात के वार्ता से समाधान निकलेगा? चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। आप आज दिन भर पूरा घटनाक्रम इस रिपोर्ट में समझिए। उम्मीद लग रही सरकार से कि कुछ न कुछ वो निकाल लेगी, प्रपोजल लेकर आएगी। सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी, संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ। और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। सरकार बोला रिपील के बारे में हम बहुत राज्यों से बातचीत किया कि दूसरे सब लोग बोलते हैं कानून अच्छा है, तो हम लोगों ने जो अच्छा बोलते हैं उसके साथ जाओ। किसान का बस क्यों आ रहा है? किसान समझता है ये कानून किसान के लिए मौत का घंटा है। तो दलील है, दलीलां ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਰਟ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਐ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। तो कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए। तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे। और जब बात बनती नहीं तो विपक्ष को मौका मिलता है, और अब कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों सरकार पर हमलावर हैं। सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, जिसका
जो रिमोट है वो अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। तो जब तक उधर से हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक ये सरकार वार्ता का ढोंग करती रहेगी। किसानों ने सरकार से स्पष्ट रूप से कहा है कि आप बताइए, आप ऐसे ही करते रहेंगे या सल्यूशन तक पहुंचेंगे। उससे ये साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ये लड़ाई और जोर पकड़े। किसान को बुलाती है इतनी ठंड में, फिर तारीख पे तारीख, 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 वार्ता पे वार्ता, वार्ता पे वार्ता, फिर नहीं वार्ता। मुझे लगता है सरकार भूल गई है किसके साथ अन्याय कर रही है, वो किसानों के साथ। 50 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई। अगर कोई ठंड में ठिठुर रहा है तो हिंदुस्तानी उसके साथ जाके बैठते हैं, साथ सोते हैं, हिंदुस्तानी का दुख दर्द बांटते हैं। ये सरकार तो उनके साथ भेदभाव कर रही है, ये सरकार तो उनके साथ दया दृष्टि भी नहीं अपना रही है, उनकी बात मानने को तैयार नहीं। कमाल है, सरकार किसके साथ खड़ी, धन्ना सेठों के साथ खड़ी है या किसानों के साथ खड़ी है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और राजेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन के। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। पहले मैं राजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। जो तस्वीर अभी तक हमने देखी है उसमें तो यही नजर आ रहा है, वार्ता तो होती है लेकिन उसके अंदर बात नहीं होती। सरकार अड़ी रहती है, किसान संगठन अड़े रहते हैं। ऐसे कैसे बात बनेगी? देखिए, अड़ियल रुख जो है वो शुरू से ही आप देख रहे हैं कि सरकार का अड़ियल रुख रहा है। किसान अड़ियल रुख के साथ इतनी शांति पूर्वक बैठा हुआ है, तो साफ देखने को मिल रहा है कि किसान का अड़ियल रुख नहीं है। किसान शांति का प्रतीक है और शांति से बात करने के लिए जाता है। ये जब बुलाते हैं हम लोग चले जाते हैं, और ये जब कहते हैं अगली तारीख देते हैं तो हम लोग शांति से वापस आके अपने अपने पंडालों में आके बैठ जाते हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आप जो डेट देते हो, तारीख जो देते हो, इतनी लंबी क्यों देते हो? आज वार्ता होगी, कल फिर कर लेते। लेकिन राजेंद्र जी, कृषि मंत्री कहते हैं कि किसान नेताओं से चर्चा के बाद, वार्ता के बाद ये फैसला हुआ कि 15 तारीख को बात करेंगे। तो संगठन के नेताओं को वही कह देना चाहिए अगर नहीं करना तो। मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों ने पहले भी कह दिया है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं पहले कह रहे हैं कि सरकार जब बुलाएगी हम आ जाएंगे। जब सरकार ही 15 तारीख रख रही है तो सरकार की कुछ ना कुछ मंशा होगी उसके पीछे। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, अपने पंडालों में बैठे हुए हैं। आप अब बुला लिए, अब चले जाएंगे। इसमें जाने की कौन सी बात है? ये तो तारीख पे तारीख खींचने वाली बात हो गई कि आंदोलन और कुछ नरम पड़ जाएगा, आंदोलन कुछ और नरम पड़ जाएगा। यही देखने के लिए तो सरकार ये कर रही है। एक और सवाल है मेरा राजेंद्र जी, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, किसानों का नारा है कि हम हराएंगे सरकार को, हम जीतेंगे। क्या हार और जीत की जिद में अड़ गए किसान? नहीं, देखिए, ये जो भी ऐसी बातें हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं, और अफवाहों पर ध्यान देने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। क्योंकि हमारी लड़ाई नहीं है, हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम कोई यहाँ लड़ाई लेने के लिए, किसी को हराने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने अधिकारों की बात करने के लिए आए हैं, तो अधिकारों की ही बात कर रहे हैं। और उस सरकार से किसान क्यों लड़ेगा जो इस देश को चला रही है? कि सरकार भी कहीं ना कहीं किसान ही बनाते हैं। जिस चीज को किसान बनाता है उसको उजाड़ता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो ऐसे जो भी ये इस तरीके के नारे चल रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। उनमें कोई तथ्य नहीं है, वो तथ्य ही नहीं है। मैं आपसे यही मैं और भी सवाल आपसे करूंगा। मनोज जी से भी सवाल ले लेता हूं। मनोज जी, सरकार की तरफ से लाव लश्कर से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मंत्री के आगे पीछे सब घूमते रहते हैं, बड़ी बैठक होती है, पूरा प्रोग्राम सेट होता है। लेकिन क्या होता है सर, वहां तो बात ही नहीं होती है। सरकार कहती है आप विकल्प बताइए, कानून वापस नहीं लेंगे, उधर कुछ विकल्प बता नहीं पाते हैं। ऐसे ही चलता रहेगा सर, फिर से एक और तारीख। देखिए मृदुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। तो 9 दौर में ये बात तो तय है कि दोनों कुछ बात करना चाहते हैं। सरकार भी बात करना चाहती है और किसान भी बात करना चाहते हैं। बताइए ना मनोज जी, क्या बात करते हैं? मनोज जी, आज बताइए आप जनता को, सुनिए तो, क्या बात होती होगी 9 दौर की बातचीत में? कोई हल नहीं निकला, किस काम की बात सर वो? मृदुल जी, जब ये शुरुआत हुआ था आंदोलन तो ये कहा गया था केवल कि एपीएमसी एक्ट और एमएसपी पर साधारण सी बात हुई थी। फिर लगातार 4 प्रमुख मुद्दे हो गए, और जब सरकार ने 2 मुद्दे हल कर दिए, पराली वाला और बिजली बिल वाला, तो फिर ये 2 मुद्दे रह गए। सरकार लगातार पहले दिन से ये कह रही है कि आप बताइए तो सही, हम संशोधन करने को तैयार है, एपीएमसी हम लिख के गारंटी देने को तैयार हैं, और जो दूसरा वाला एमएसपी का मुद्दा है वो बरकरार रहेगा, चलती रहेगी। तो इसमें कहां पर कोई समस्या है? अच्छा, किसान वर्ग जो कहे
पहले वो चारों ये तीनों वापस लेने की मांग से शुरुआत नहीं करे। अगर आपको पहली मीटिंग या उसके बाद ये विषय है कि तीनों जो कानून है वो वापस होने चाहिए, तो ये विवादित विषय है और इससे विश्वास किया जाना चाहिए कि ये वापस आपस में वार्ता के साथ, और दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जो वार्ता की टेबल से हल ना हुई हो, तो ये समस्या भी वार्ता की टेबल से हल होगी। इन्हीं किसानों ने इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, इन्हीं किसानों ने हर प्रदेश में जहां जहां भाजपा की सरकार उसको बनाया है, तो इन किसानों का संरक्षण सरकार को प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है, और इस विश्वास की बहाली के लिए किसानों के हित में और सरकार जैसे चलती है उसके साथ चलना पड़ेगा, और ये यही विषय खोजा जा रहा है। सर 1.5 महीने से तो चल ही रहे हैं, 44 दिन आज हो गए हैं, अब 7 दिन बाद है, 50 दिन पार कर देंगे, बात में कोई समाधान निकल नहीं रहा है। क्या मतलब है सर ऐसी बात का? ये लगातार सरकार प्रयास कर रही है, सरकार लगातार सर प्रयास दिखता भी तो है। मैं आपसे कहूं कि आप इस सामान को उठाने की कोशिश करें, आप कोशिश कैसे करेंगे? लगेगा ना कि आप हाथ ले जाएंगे, उठाएंगे। आप बात करने की कोशिश तो करिए। किसान कह रहे हैं कि आप घूम फिर के 7 दिन बाद की तारीख क्यों देते? आप कल की तारीख दीजिए, कल कोई दिक्कत है बात करने में? किसान नहीं कहते, ये जो तारीखें तय होती वो किसान संघ जो नेता है और जो सरकार है उनके बीच बात में तय होती है। ऐसा थोड़ी की सरकार राजेंद्र जी ऐसा नहीं है। जब भी तारीख दी गई है वो सरकार की तरफ से दी गई हुई है, क्योंकि किसान को कोई शौक नहीं है कि इतनी सर्दी में सड़क पर बैठा रहे। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो, हम अपनी खेती बाड़ी करें, अपना खेत का काम करें और देश का पेट भरने का काम करें। क्योंकि हमें जो काम दिया है हमें वो करने दीजिएगा, जो आपको काम दिया है उसे जल्दी से आप इसे पूरा कीजिएगा और हम चलें, हम आपसे नमस्ते करेंगे और अपना खेती बाड़ी का काम करेंगे। क्योंकि बहुत दिन हो गए घर छोड़े हुए। किसान जो है सड़कों पर पड़ा है, वो देश के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम खेत में अच्छे लगते हैं, हम सड़क पर अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक, मनोज जी से मैं इसका जवाब। देखिए ये बात सही है राजेंद्र जी। हाँ कह दीजिए मनोज जी। मैं ये कह रहा हूं, ये सरकार ये कह रही है कि आप तीनों वापसी की जो बात कर रहे हैं तीनों कानूनों की, इसके अलावा विकल्प तो सुझाइए। विकल्प नहीं सुझा पा रहे। पूरे देश की जनता आप भी तो विकल्प दीजिए सर, आप भी तो दे सकते हैं विकल्प। आप भी तो दे सकते हैं। आपके पास तो बड़े बड़े एक्सपर्ट की टीम है। अगर वो नहीं दे पा रहे तो आप दे दीजिए। आप दे दीजिए ऑप्शन ए, बी या सी, डी, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो हो पाएगा सर। ये तारीख से तो अच्छा कुछ ऑप्शन दे दीजिए। यहां तो तारीख ही मिल रही है। आप कुछ विकल्प बता दीजिए। वो नहीं बता पा रहे, 9 दौर की बातचीत हो गई। जब वो नहीं बता पा रहे तो आप बता दीजिए। हम लिखित देने को तैयार हैं कि जो है एमएसपी बहाल रहेगी। हम लिखित मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, लिखित की आप बात कर रहे हैं। मैं एक बात बता देना चाह रहा हूं आपको लिखित के लिए। लिखित के जो पराली वाला और बिजली वाला जो 2 मुद्दे पर जिस पर सहमति बनी थी वो भी आज तक लिखित में नहीं मिला है। ये भी एक सवाल किसी दिन उठेगा, ये देखना। ठीक है, मैं इस पर और चर्चा करूंगा। 2 मेहमान और हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हें भी चर्चा में हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि जब बात में समाधान नहीं निकलता है, बात होती ही नहीं है, तो फिर विपक्ष भी निशाना साधता है और तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। मेजर आशीष जी, आपको लग रहा है एक और तारीख मिली, अब कुछ हो पाएगा, या ये ऐसी तारीखें मिलती रहेंगी? देखिए मृदुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जितनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी, लगता नहीं है कि सरकार उतनी गंभीर है इसको सुलझाने में। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक कोर्ट की प्रक्रिया की तरह चल रही है कि इसको हम टालते जाएं। कोई वजह नहीं है कि अगर आज आपने वार्ता करी है तो अगली जो वार्ता है वो कुछ दिनों के पश्चात की जाए। आप आज अगर आपकी जो वार्ता है असफल रही तो आप कल फिर बैठिए बात करने के लिए, परसों बैठिए, उसके अगले दिन बैठिए। ये कौन सा तर्क है कि जो इतना गरीब इंसान है वो सड़क पे बैठा है ठंड में और आप उसे 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 5 दिन बाद एक और राउंड करेंगे? तो ये कोई गंभीरता नहीं हुई, ये संवेदनशीलता नहीं हुई। और अगर किसान ये कह रहा है कि हमें ये कानून वापस चाहिए क्योंकि ये हमारे जो कृषि प्रणाली है उसके खिलाफ जाता है, ये हमारे हित में नहीं है, तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उसे ये कानून लाना है? अभी तक इस पर कृषि मंत्री कह रहे हैं, सरकार के पास बैठक में भी ये कहा कि हमारे पास बहुत सारे किसानों ने इस कानून के समर्थन में लिखकर भेजा है, ज्ञापन दिया है, वो हमारे पास आए भी हैं। कई जगह से किसान पहुंचे हैं कि इस कानून को वापस न लिया जाए, ये अच्छा है।
नहीं, ये तर्क नहीं समझ में आया। किसान तो वही है, जो किसान है वो चाहे उत्तर प्रदेश में खेती करे या महाराष्ट्र में खेती करे, किसान तो किसान ही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही कानून पे किसान कहे कि नहीं हमारे खिलाफ है और कुछ किसान कहे कि नहीं हमारे लिए अच्छा है? ऐसा तो संभव नहीं है। तो इतने हजार किसान जो वहां बैठे हुए हैं इतने दिनों से, ऐसा नहीं है कि अगर ये उनके खिलाफ नहीं होता तो इतने लोग इतने दिन नहीं बैठे रहते। 1-2 दिन का धरना प्रदर्शन होता, वार्ता होती, समझाते, हो सकता है कि कोई बात ना समझ में आ रही हो, समझ में आती और वो चले जाते। तो कहीं ना कहीं जो कृषि मंत्री ये तर्क दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतना सॉलिड है, उसमें इतना वजन है कि नहीं किसान जो है उसके पक्ष में है, उनके लिए जो है ये सरकार जो है खड़ी हुई है। बिल्कुल, तो अगर इतने लोग विरोध कर रहे हैं तो मान लेना चाहिए उनको कि भाई आगे उनके खिलाफ है। मेजर आशीष जी, क्योंकि आज की जो चर्चा हुई है, हम तक जो जानकारी पहुंची, हमारे सूत्र बता रहे हैं, आज की जो चर्चा थी उसमें थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हुई है। क्योंकि जब वार्ता होती है और जब किसी एक पॉइंट पर आकर आप अड़ जाते हैं, वो चाहे सरकार हो या किसान हो, अगर आप अड़ जाएंगे तो फिर बात ऐसी ही होगी। उमाशंकर पांडे जी, पहले तो कहा जा रहा था विपक्ष भ्रम फैला रहा है, अब तो 44 दिन हो गए, भ्रम को दूर भी नहीं किया गया। 9 दौर की बैठक हो गई, भ्रम फिर भी नहीं दूर हो पा रहा है। राम मोहन जी, देखिए, सरकार वार्ता को सफलता के लिए नहीं कर रही है। सरकार चाह क्या रही है? सरकार पूरे देश के सामने किसानों को खलनायक साबित करने के लिए, अड़ियल साबित करने के लिए, हठधर्मी साबित करने के लिए वार्ता का ढोंग कर रही है। और इसीलिए वो देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इतने समय से लगातार वार्ता कर रही है। लेकिन अभी तक वो हर बार वार्ता के बाद वो कृषि मंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि अगली बार जो है इसका सलूशन निकल जाएगा। तो ये कहने से वो देश को बताना चाहते हैं कि देखिए, सरकार एक सकारात्मक तरीके से बात कर रही है, लेकिन खबरें क्या बनाई जाएंगी? हठ धर्मिता कर रहा है किसान जिद पर अड़े। अरे भाई, एक शरीर में 4 वाइटल ऑर्गन होते हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, लंग्स है। सरकार कह रही है भाई इन चारों में से चलो हमको 2 दे दो। अब 2 दे देंगे तो वो किसान जिंदा कैसे रहेगा, शरीर जिंदा कैसे रहेगा? और वो कह रहा नहीं भाई हम 1 भी दे देंगे, मर जाएंगे। सरकार कह रही आप तो हठ धर्मिता कर रहे हैं, आप तो झुकने को नहीं तैयार है, आप तो मानने को नहीं तैयार है। संशोधन बताइए, संशोधन, वो संशोधन क्या कराए? हार्ट की जगह आर्टिफिशियल हार्ट लगवा ले, या हार्ट की जगह वो कुछ और लगवा ले। ये कैसी बात कर रही है ये सरकार? हकीकत ये है कि ये जो 3 काले कानून हैं, ये तीनों काले कानून किसानों को गरीब बधुआ मजदूर बनाने का साजिश है, चंद कारपोरेट के इशारे पर, जिसको हम सब लगातार कहते हैं। उमाशंकर जी, अगर किसानों को ये समझ आ रहा है, मैं पूरी कर लूं, एक सेकंड, एक सवाल, मैं पूरी बात कर लूं। हाँ अच्छा, कर लीजिए। मैं पूरी कर लूं, मैं कट जाएगा, मैं कंप्यूटर नहीं हूं, वो चिप फेल हो जाएगी। देखिए, एक तरफ क्या है कि कारपोरेट चाहता है कि अगर किसान कृषि सेक्टर को हमने कब्जे में ले लिया तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाएगी। इसके लिए उन्होंने तैयारी की, उन्होंने फ्यूचर ग्रुप पूरा खरीद लिया, बिग बाजार, फूड बाजार अंबानी जी के हाथ में, अडानी का फॉर्चून ग्रुप पूरा है। और आप देखिए, अहमदाबाद में हजारों एकड़ जमीन उन्होंने गुजरात सरकार से ले लिए, हरियाणा में लैंड यूज चेंज करवा के हजारों एकड़ जमीन ले लिए, तमाम सारे कोल्ड स्टोरेज बनवा लिए, वेयर हाउसेज बनवा लिए। ये एक कारपोरेट के मित्रों का फायदा। और मोदी जी क्या चाहते हैं? अगर किसान, इस देश का 70% नागरिक किसान है, कृषि से जुड़ा हुआ है, अगर ये 70% किसान उसके हाथों में कारपोरेट के माध्यम से आ गया तो सत्ता उनके हाथ में रहेगी। ये खेल है और किसान स्वयं को बचाने के लिए लड़ा। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानूनों में तो ऐसा प्रावधान है कि फायदा किसानों को होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, और नुकसान अगर जो भी होता है तो वो कंपनीज उठाएंगी, ऐसा प्रधानमंत्री का दावा है। लेकिन मेरा एक सवाल, उमाशंकर पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक से पहले आपने कहा था कि कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है और सरकार भी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है। अब अगर किसान अपना बुरा जानता है, वो समझ रहा है कि ये कानून बेकार हैं, इससे उसको दिक्कत होगी, तो क्या वो ये नहीं बता सकता कि उसके फायदे के लिए क्या होगा?
वो समाधान क्यों नहीं दे पा रहा है उमाशंकर जी? मृदुल जी देखिए, किसान तो पहले से ही इस कानून की खामियां भी जानता है और अपना भला भी जानता है, इसीलिए वो किसान सिर्फ सीधी लाइन पर बात कर रहा है। किसान कह रहा है कि आप एमएसपी की गारंटी दीजिए, इन 3 काले कानूनों को खत्म करिए, इससे मंडियां खत्म हो जाएंगी, इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा, हम लोग जो है वो कारपोरेट के हाथ में चले जाएंगे, इसलिए इन तीनों काले कानून को खत्म करिए और हमको एमएसपी की गारंटी दीजिए। ये बिल्कुल स्ट्रीमलाइन बात है, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में किसान पहले दिन से यही बात कर रहा है। ठीक, बिल्कुल मैं अब आप आपकी बात देखिए मान रहा हूं। खत्म, अब आप ये कहते नहीं होगा, कुछ खत्म नहीं होगा, मैं आप देखिए वही कह रहा हूं सर मैं। देखिए दोनों तरफ भविष्य में बात हो रही है, ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, और इसी फेर में पूरी वार्ता उलझी हुई। मृदुल जी, उमाशंकर जी, मृदुल जी, हाँ मृदुल आप जी, कहिए। किसान इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझ रहा है। आप वो एक व्यापार बता दीजिए जिसमें सरकार और व्यापारी दोनों बिजनेस कर रहे हो और सरकार की कंपनी फली फूली हो। बीएसएनएल का उदाहरण ले लीजिए, एयर इंडिया का उदाहरण ले लीजिए, ये उदाहरण है। और रही बात, आप इसकी बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उदाहरण मैं आपको देता हूं। गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने, मुख्यमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी जी ही थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर खेती की और नतीजा क्या हुआ कि किसानों के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए का कंपनी ने जुर्माना कर दिया। लेकिन यही पेप्सिको कंपनी नहीं था जहां कि किसान कोर्ट चला गया बड़ी संख्या में अभी दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए हैं उमाशंकर जी, यही पेप्सिको कंपनी कानून में पंजाब में इस कानून में तो सरकार, उमाशंकर जी यही रिलायंस की कंपनी पंजाब में, नहीं यही रिलायंस की कंपनी पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है, वहां बढ़िया चल रहा है, तक जा सकते हैं, डीएम तक जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते। यही रिलायंस पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है, वहां सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया नहीं, क्या वो कानूनी जामा पहनाया गया है क्या? अभी तो किसानों के हाथ में तो है। पहले से कर रहे हैं, वही कह रहा हूं, गुजरात में किसान तो कोर्ट चला गया क्योंकि तब ये कानून नहीं था, इसीलिए तो बांध दिया किसानों को कि अब आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। ठीक, मैं दोनों पे जवाब ले लेता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी जवाब ले लेता हूं। और किसान कोर्ट क्यों नहीं जा सकता, आप बताइए। नहीं बिल्कुल, ये आपका जायज सवाल है, ये आपका जायज है। एसडीएम तक क्यों पहुंच है किसान की, वो कोर्ट क्यों नहीं जा सकता? मनोज जी आपकी बात पर जवाब देना, आपने 3 सवाल पूछे, ये बाध्यता इन्हीं सब मनोज जी, तो सरकार ने मनोज जी जवाब दीजिए कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। मर्दुल जी आपने ना बहुत समय दिया हो पांडे जी को, हमारी बात भी सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल सुनेंगे सर। ये पहली आप समय दीजिए क्योंकि 3 लोग विरोध बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं आपको समय मिलेगा सर, निश्चिंत रहिए, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। आपको एक बात देखिए आप कि ये उमाशंकर जी इतनी देर से बोल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत ही पंजाब से हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिलायंस और पेप्सिको दोनों पंजाब में है। तीसरी चीज, ये किसानों की खेती हड़प लेने की बात कर रहे हैं तो हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की खेती हड़प ली है। ये तो संभावना पे बात कर रहे हैं, हम मौजूदा स्थिति बात कर रहे हैं, हड़प ली है इन्होंने हरियाणा में। नहीं, आप केवल ये बताइए किसान कोर्ट क्यों नहीं जा सकता? पहले किसान कोर्ट जा सकता था, आपने ये बाध्यता क्यों की कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता? यही तो साजिश है। ड्राफ्ट हमारा है लेकिन आपने उसमें थोड़े थोड़े चालाकी भरे संशोधन डाल दिए हैं, इसीलिए किसान आंदोलन रहता है। आप बताइए कि किसान कोर्ट क्यों नहीं जा सकता? उमाशंकर जी आप बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आएगी। उमाशंकर जी मैं जा सकता हूं। उमाशंकर जी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उमाशंकर पांडे जी मेरी बात 1 सेकंड सुन लीजिए, 1 सेकंड से। आप बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आएगी, एक ही सोर्स पे वो, इसलिए वो कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपका जवाब भी लेऊंगा और आशीष चतुर्वेदी जी के पास जाएंगे, राजेंद्र जी के पास। कहिए मनोज जी। 13-14 में इनकी सरकार की 23,000 करोड़ रुपया, और आज की तारीख में जो 1,70,000 करोड़ हमने किसानों का बजट, कृषि पर बजट 6 गुना बढ़ाया, यानी कि हमने 6 गुना नहीं कृषकों का बजट बढ़ाया, उससे कृषकों की कीमत। मनोज जी मनोज जी आपके पास मैं फिर आता हूं, थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही है, उम्मीद करूंगा कि आवाज अगर ठीक आएगी
तो हम उत्तर अच्छे प्रदेश से आपकी में बात सुन पाएंगे। 1800-1900 रुपए आप जो का जवाब धान देना जो चाहते आपने हैं वो भी हम MSP सुन है, पाएंगे। 900 में एक बार बिका, 800 में बिका है। नेटवर्क ठीक हो जाए फिर मैं आपका रुख करता हूं। राजेंद्र जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात यहां पर हो रही है, प्रधानमंत्री कहते हैं फायदा आपका, नुकसान कंपनी का, इसमें कौन सी जमीन हड़पी जा रही है? आपने जो बात कही थी उसमें पंजाब का उदाहरण दिया था, क्योंकि पंजाब की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी वो किसी कानून से में बंधी हुई नहीं थी, और यहाँ जो है कानून में बांधकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने की बात कर रहे हैं। वही बात आती है जब कानून में बंध जाता है और किसान को अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो मैंने इसलिए आपसे राजेंद्र जी वही पूछा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बात को, ये मेरा कहना नहीं है, प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 4 बार कहा कि फायदा किसान का, अगर कोई नुकसान होगा तो वो कंपनी रहेगी और उसकी जमीन का सौदा नहीं होगा, फसल का सौदा होगा, उत्पाद का सौदा होगा। ये चीजें कहना बहुत आसान है, नहीं ये ड्राफ्ट में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। नहीं, मैं बताता हूं आपको, ऐसा कुछ भी लिखित में नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी की बात सब सुनते हैं, मन की बात करते हैं, मन की बात भी हम हर बार सुनते हैं। वो बात अलग है कि हम अपने मन की बात उनसे नहीं कह पाते हैं, लेकिन उनके मन की बात हम सुनते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि ये देश में मैं ये कहूंगा कि किसानों ने ही नहीं, विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री जी की बात मानी है। ये पिछला समय गया है, ऐसा गया है। लेकिन यहाँ पेच फंसा हुआ है, जब पेच फंसा हुआ है उसमें आप कह रहे हो, जो भी आप मुजबानी कह रहे हो उस पर आप कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतरे हो। ये आप मानो कि आपने अपनी विश्वसनीयता जो है किसानों के प्रति वो गिराई है। आप एक एक बिंदु पे बात करते हो, उसमें लिखित में देते हुए चले जाते। आप आज तक ये कहते हो कि किसान विकल्प नहीं दे पाया है। क्या आज आपने इस बिल में एक भी खूबी बताई है किसान को? खुले मन से आपने ये कहा है कि ये फायदा हो जाएगा? किसी भी कहीं से भी वक्तव्य आया हो तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, वो वक्तव्य दीजिएगा। मैं 2 चीज बताना चाहूंगा। ड्राफ्ट यानी कानून जो बन के आया है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि फसल का सौदा होगा, जमीन का नहीं होगा। अब मैं बिल्कुल कह रहा हूं, हाँ, मैं उसके आगे की बात ले जाता हूं, जमीन का सौदा नहीं होगा, क्योंकि जब ये उद्योगपति आएंगे, ये हमसे जो करार करेंगे, उस करार के नाम पे वो बैंकों से लोन उठाएंगे, वो कहीं ना कहीं जाके हम फंसेंगे उसमें। उदाहरण देता हूं मैं आपको, मैं उदाहरण दूंगा। एक मिनट जी, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं लग नहीं रहा, मैं उदाहरण दे रहा हूं। कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, बिल्कुल जहां हम बैठे हुए हैं नोएडा के पास, सबसे नजदीक यहाँ पर पड़ता है ब्रजनाथपुर शुगर मिल, ठीक, जो कि हापुड़ के अंदर है। हाँ, उसका मेन ब्रांच जो है सिंभावली शुगर मिल। आप जानकारी ले लीजिएगा कि किसानों से इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कराकर, क्योंकि जो गन्ना की जो खेती होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, बॉन्ड बनता है बिल्कुल। उस पे आप ब्रजनाथपुर शुगर मिल पे आप पता कर लीजिएगा कि जितने भी किसान वहां पर गन्ना डालते हैं सबकी जमीन पर खेती पर लोन ले रखा है, और आज वो शुगर मिल ना तो बिक रही है ना किसानों को भुगतान हो रहा है। राजेंद्र जी, बहुत छोटी सी बात है जी, बताइए। ये कहा गया है आप पर कोई दबाव नहीं बना सकता, किसान अगर नहीं चाहता कि उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो कोई ताकत नहीं है जो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। यह दावा बार बार किया जा रहा है, ड्राफ्ट में कानून में लिखा भी हुआ है, यह सरकार दावा करती है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं मेजर आशीष जी को भी चर्चा में ले आता हूं और मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। उम्मीद करता हूं इस बार नेटवर्क उनका ठीक है। मेजर आशीष जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। उनका जवाब पूरा नहीं हुआ था सर, फिर तुरंत आपके पास आ रहा हूं 1 मिनट में। मनोज जी, 1 मिनट का समय, आप अपनी बात रख दीजिए पूरी। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी किसानों के हित की ये सरकार है, इससे पहले कभी नहीं रही। मैं ये कह रहा हूं कि 13-14 के बजट 23,000-24,000 करोड़ के बीच था, जो 19-20 में 1,34,000 करोड़ हो गया। किसान सम्मान निधि किसानों मनोज जी, 1,00,000 करोड़। मनोज जी, वो तो सब ठीक है। मनोज जी, आप देखिए 3 कृषि, वही तो है सर, देखिए मुद्दे पे बात होनी चाहिए ना सर, वही उस बैठक में हो रहा है। मनोज जी, मुद्दे की बात करिए ना। बजट सबको पता है कितना बढ़ाया आपने, आप सब्सिडी दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि का पैसा दे रहे हैं, अभी आपने बहुत सारा पैसा दिया, कोई इनकार नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूं, राजेंद्र जी कह रहे हैं, राजेंद्र जी जो कानून की बात कर रहे हैं उस पर बात करिए। इस बार किसान सम्मान निधि नहीं दी इन्होंने। ये लोग, आप बोल रहे तो मैं नहीं बोला था। हाँ, कोई नहीं बोलेगा इसलिए क्योंकि आपकी आवाज भी चली जाती है। ये लोग ये सिद्ध करना चाह रहे हैं मोदी जी किसान विरोधी। हमें बताना चाह रहे हैं कि किसानों का विश्वास मोदी जी को प्राप्त है, चुनावों में बार बार दिख रहा है। ये किसानों के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश के चुनाव परिणाम आए।
और अंतिम कर रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि आंदोलन जो तो किसान करे, लेकिन किसान नहीं कर रहे। योगेंद्र यादव जैसे अदनान मुल्ला जैसे वामपंथी नेता कर रहे हैं जो किसानों का सरकार की बात है। तो ये समझो ठीक। एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड राजेंद्र जी। मैं मेजर आशीष जी को बड़ी देर से वो वेट कर रहे हैं, एक छोटा सवाल उनसे ले लेता हूं। मेजर आशीष जी, ये भी सवाल उठने लगा है, किसान अगर प्रदर्शन कर रहा है तो किसान अपनी बात करे। योगेंद्र यादव कौन से किसान है? वो तो मीटिंग में भी नहीं जाते हैं, बैठक में भी नहीं जाते हैं। देखिए, मुद्दा ये नहीं है, ये मुद्दा है ही नहीं कि वहां कौन पॉलिटिकल आदमी बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है, इसने हरे रंग की शर्ट क्यों पहनी है। भाजपा के जो मुद्दे होंगे, या कृषि मंत्री अगली बार बोल देंगे योगेंद्र यादव लाल रंग का कुर्ता पहन के क्यों आए हैं, भगवा पहन के क्यों नहीं आए हैं, ये भाजपा के मुद्दे होंगे। ये इस चर्चा का भी मुद्दा नहीं है, ये किसानों के आंदोलन से जुड़ा इसका कोई वजूद नहीं है। ऐसी बात जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सूट करती है। अभी देखिए, उन्होंने अपना खसीदा जो घर से रट के आए थे वो पढ़ दिया। उनसे पूछा गया था कि कोर्ट में जाने का प्रावधान आपने जो बंद किया है कानून के तहत, उसका जवाब दीजिए। उन्होंने इधर उधर की रामायण महाभारत सब सुना दी, लेकिन वो बात नहीं बोली क्योंकि उसका जवाब शायद उनके पास है नहीं। तो वही सवाल उठता है कि जब वार्ता हो रही है, 50 लोग मर चुके हैं आजादी के बाद, ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन इस देश में हो रहा है, तो ऐसा समर्थन जो मिल रहा है मौजूदा सरकार को, उनको भी सोचना चाहिए कि क्या वो दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। अगर इतना भारी विरोध हो रहा है तो किस लिए आप ये कानून ला रहे हैं? मैं फिर वही आ रहा हूं कि किसके लिए ला रहे हैं, जब किसान खुद कह रहा है कि हमारे फेवर में नहीं है, तो आपको मान लेना चाहिए। 50 लोग जो मर गए हैं, मुझे लगता है कि सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए जिनके परिवार के सदस्य इनकी लड़ाई में जो है अपने प्राण गंवा चुके हैं, और इतनी आगे की तारीख देना बंद करना चाहिए। और उनको बुलाने के बजाय आपको वहीं जा करके बात करनी चाहिए, बैठ के हल निकालना चाहिए कि हम लोग बैठ के यही बात करेंगे और इसका हल निकालेंगे। लेकिन इस तरीके का कुछ भी करते हुए सरकार नहीं दिख। सर, दो पक्ष अगर हैं, मेजर आशीष जी, आपका कहना है कि मुआवजा देना चाहिए, कई किसान वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि किसान यहां पर कुछ ही बैठे हुए हैं, सीमित किसान हैं, बाकी किसान हमें जो हस्ताक्षर करके दे रहे हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, हरियाणा के, पंजाब के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बाकी राज्यों के हैं, उनका क्या करें हम? देखिए, ये बात को घुमाने का एक वो हो गया कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। अरे अगर वो जो इसको चाह रहे हैं कराना, तो बाद में वो लोग, क्या उन लोगों ने कभी ऐसा कोई आंदोलन किया है कि नहीं मोदी जी आप लाइए, देखिए 1000 किसान लेकिन जो है आप बताइए, कानून लाइए। सड़कों पर ऐसे हुआ है, कोई आंदोलन करने लगेगा ना, फिर समर्थन में आ जाएंगे, कोई गतिरोध विरोध यही चलता रहेगा। ये नहीं चलना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं सर। नहीं तो वही तो हाँ, तो बिल्कुल वही तो है ना कि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी से पूछा, जो प्रवक्ता से पूछा गया सवाल है, उन्होंने उसका जवाब छोड़ के बाकी सब कुछ बता दिया। तो कहीं ऐसे ही वही भारतीय जनता पार्टी के जो कृषि मंत्री हैं वहां जाके वो भी वही करते होंगे, तो इसी वजह से तो ये सही से बात नहीं हो पा रही। ठीक है, मैं मनोज जी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद उमाशंकर पांडे जी और फिर राजेंद्र जी, दोनों बच्चे हमारे साथ। मनोज जी, अपनी बात कह दीजिए, क्योंकि आप फ्रीज हो जाते हैं सर बार बार। मनोज जी, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, मैं फिर कोशिश करूंगा आपसे जवाब लेने की। मैं राजेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं। राजेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि वार्ता हो रही है, लेकिन सरकार को अब कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि 9 दौर की बातचीत में कुछ नहीं हो पाया है, तो फिर बार बार किसान संगठन वहां जाकर क्या करते हैं? अगर वहां बात नहीं हो पा रही है तो फिर क्या होता है सर वहां? क्योंकि हम खाने की तस्वीरें देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो पा रहा है फिर तो। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, किसान जो है आशावादी है, और आशा के साथ हम लोग जाते हैं कि आज हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ हल लेके आएंगे, क्योंकि हल से ही हमारा काम चलता है। हमारा वहाँ लड़ाई करने से, झगड़ा करने से, कोई नारा देने से काम नहीं चलता। हमारा हल हमें दे दो,
हम अपने घर चले जाएंगे, इसी आशा के साथ जाते हैं। क्योंकि किसान खेत में बीज बोता है तो आशा के साथ बोता है ठीक कहा, बहुत अच्छी फसल होगी। आप हल के लिए वहां पर जाते हैं, बिल्कुल हल के लिए जाते हैं। सरकार आपसे विकल्प पूछती है तो आप क्यों नहीं बता पाते हैं? साहब विकल्प ढूंढना हमारा काम नहीं है। हमें पता है कि हमें इसमें नुकसान है। हमने सीधी सीधी बात करी है कि भैया इसे वापस ले लो, आपने जो हमें चीज दी थी आप उसे वापस ले लो। आप वापस लेने में आनाकानी क्यों कर रहे हो? जब आपने हमें दी थी, जब पूछा थोड़ी ना था हमसे कि भैया ये चीज हम आपको देना दें। जब आज वापस करने आपके द्वार पर जा रहे हैं तो आप मना क्यों करें? ना भैया ये हम नहीं लेंगे। अरे जब इतनी अच्छी चीज है तो आप वापस क्यों नहीं ले लेते? ले लो। देने में तो आपको दे दी हमने आपको, ये कौन सी बात होगी? दे दी हमने। अरे तो भैया मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं ना, क्योंकि सरकार कह रही है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं अगर वापस लिया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, फिर वो भी ऐसे कहेंगे या लाइए हमें दीजिए, फिर वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि आप आ जाएंगे कि वापस ले लीजिए। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं और मैं फिर से कह देता हूं, क्योंकि ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है। जब दिखाई देगा कि देश में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं से एक शुरुआत इसके पक्ष की भी कर दो। ये शुरुआत आपने पहले क्यों नहीं कराई? और ये जो सवाल खड़ा हो रहा है, मैं मेजर आशीष जी आपके पास भी आ रहा हूं, और उमाशंकर जी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए आंदोलन में, लेकिन उमाशंकर जी इधर उधर की बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी के तरफ से जो किसानों के समर्थन का दावा किया गया उसे बताया गया कि यह प्रायोजित है। फिर अगर इस आंदोलन में योगेंद्र यादव बैठे हुए हैं तो बीजेपी कह रही है कि यह प्रायोजित है। 50 दिन से सिर्फ प्रायोजित ही चल रहा है। फिर तो देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है मृदुल जी, उसको इस मुद्दे को डाइवर्ट करना है, इसलिए वो तमाम तरीके की बातें कर रहा है। वो देखिए, खालिस्तानी भी किसानों को कह रहे हैं, आतंकवादी भी कह रहे हैं, चाइना के एजेंट कह रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं किसान पिज्जा क्यों खा रहा है, वो वहां पे डांस क्यों कर रहा है, तमाम सारी बातें वो उठा रहे हैं। और इन चर्चाओं के माध्यम से वो दिखा रहे हैं कि देखिए सरकार तो बात कर रही है, इसलिए 9वें दौर का वार्ता कर रही है, और वार्ता की तिथियां एक हफ्ते आगे अक्टूबर से चर्चा कर रहे हैं। सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती है मृदुल जी। सरकार किसानों को परेशान करके थकाकर उनको घर भेजने का साजिश रच रही है, लेकिन किसान की जिजीविसा है, किसान की हिम्मत है, उसकी वीरता और बहादुरी है कि इस ठंड में भी, इस बारिश में भी, तमाम सारे संकटों को झेलते हुए भी वो अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए संघर्षरत है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा मृदुल जी, ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है। वो जनता जिसको महीने का बजट बनाना पड़ता है, उसकी भी लड़ाई है। अगर किसानों का उपज महंगा होगा अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के माध्यम से, तो फिर आलू 60 रुपए में बिकेगा, लेकिन उमाशंकर जी एक बात जो है वो 40 के पार चला जाएगा। एक बात फिर आम आदमी, ये लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा दाल 200 रुपए किलो पहली बार बिचे। नहीं बिल्कुल ठीक है सर, आपकी जो मंशा है, जो ये आम जनता की भी लड़ाई है। अगर बिजनेसमैन खाने की चीजों पर आएगा, आपकी बात तो मान रहा हूं सर, चीजें महंगी मैं उस पर आपकी बात मान रहा हूं, संभावना को देख रहा हूं मैं कि अगर ऐसा होगा तो प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन जब राहुल गांधी ने लोकसभा में ये कहा, सर ये उनका बयान था। इस देश में मेरी बात आ जाए, इस देश में 60 रुपए किलो आलू कब खाया उत्तर प्रदेश ने? 200 रुपए किलो दाल उत्तर प्रदेश ने कब खाया? कब 90 रुपए में लोकसभा में उनका बयान है कि जब एक आलू की कीमत 10 रुपए नहीं होती है तो फिर एक आलू से बनी चिप्स की कीमत 10 रुपए क्यों होती है? फिर राहुल गांधी ने कहा कि डायरेक्ट होना चाहिए, फिर सरकार कह रही है कि हम तो डायरेक्ट ही कर रहे हैं। कानून इस पर बनना चाहिए ना मृदुल जी, हम इसीलिए सुधार की बात कर रहे थे। ये तो उसमें डाल, अब आप बताइए एपीएमसी की बात करें, उसमें जो एपीएमसी में खरीदेगा आढ़ती, उसको 8.5% टैक्स देना होगा। लेकिन आप तो वही आढ़ती मंडी के बाहर खरीद लेगा तो बगैर टैक्स के खरीदेगा, तो कौन आढ़ती एपीएमसी में खरीदेगा मंडी समिति में बैठ के? ये जो छोटी छोटी साजिशें इन्होंने की हैं,
वो साजिशें ही किसानों को मारेंगी। एक में राजेंद्र जी से एक सवाल ले उस साजिश कहना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश का किसान हो चुका है, उस साजिश का शिकार भी हो चुका है मध्य प्रदेश का किसान। किसानों को दोनों को मारने का खेल कर रहे हैं, इसको किसान भी समझ रहा है और धीरे धीरे देश की गरीब जनता भी इस बात को समझ जाएगी। और जब समझ जाएगी तो देश का 70% गरीब जनता। उमाशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से, वो उनकी बात सुन लेता हूं। कहिए राजेंद्र जी, आप कहिए पूरा। जिसकी बात अभी चल रही है, अभी मंडी से बाहर की खरीद फरोख्त का एक उदाहरण आया है, जीता जाता उदाहरण मध्य प्रदेश से आया है। किसी ने इस कानून के तहत एक फर्म बनाई और धान खरीदी और धान खरीद के वो गायब हैं और किसान मारा मारा फिर रहा है कि मेरा पैसा कहां है। इस पे एक और जानकारी मैं दर्शकों को दे देता हूं राजेंद्र जी, क्योंकि 2-3 खबरें हैं मध्य प्रदेश की जिसे कृषि मंत्री ने ट्वीट भी किया है। मेरा काम जानकारी देना है उमाशंकर जी, इसलिए दे देता हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर था, एक कंपनी किसानों का पैसा नहीं देती, वो भाग जाती है। फिर एसडीएम कोर्ट से सेटलमेंट होता है और एसडीएम कोर्ट से उनकी संपत्ति को सीज किया जाता है और पैसे दिए जाते हैं। ये कृषि मंत्री ने ट्वीट की थी खबर और उन्होंने कहा कि आप इस खबर को देखें। मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी कहिए अपनी बात। उमाशंकर जी प्लीज, बड़ी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए मृदुल जी, सच बात यह है कि आंदोलन किसानों का ना होकर इस समय वामपंथियों का है। और दूसरी बात तो आप क्यों बुला रहे हैं वामपंथियों को? आप क्यों बुला रहे हैं बैठक के लिए वामपंथियों को? आप क्यों बुला रहे हैं? मत बुलाइए, 15 तारीख को कैंसिल कर दीजिए बैठक। मत बुलाइए वामपंथियों को। सुनिए पूरी बात, नहीं मत बुलाइए सर वामपंथियों को। क्यों बुला रहे हैं आप? आप तो सुनिए। दूसरी चीज ये है कि जो किसान बैठे भी हैं वो पूरे देश के किसानों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। पूरे देश के किसानों में बड़े पैमाने पर लोग ये मानते हैं। माननीय आप तो कर रहे हैं ना, देश का नेतृत्व कर रहे हैं आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आप ऐसी बात कहां कर रहे हैं? आपको खुद देखना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ आप देश चला रहे हैं और इस तरह की बात पहले भाजपा डिसाइड कर ले कि ये वामपंथी है कि किसान है। मनोज जी आखिरी कुछ सेकंड बचे हुए। आतंकवादी है, चाइनीज एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है, तय तो कर लो प्रभु, तय कर लीजिए। और मैं तो कहता हूं नरेंद्र तोमर जी का ब्लड टेस्ट कराइए। हाँ तो पाकिस्तानियों से आपके कृषि मंत्री नहीं सर, मैं यहाँ डीएनए ब्लड टेस्ट इसकी चर्चा तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। इतनी सी बात है कि बैठक में समाधान क्यों नहीं निकल रहा है, ये सवाल अब 15 तारीख के दिन शायद इसका जवाब मिले। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। मनोज जी उम्मीद